आज की इस वीडियो में हाइड्रोसिल क्या है, ये कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है और इसका आसान से आसान इलाज क्या है, मतलब हाइड्रोसिल की जो है ना संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। और हाँ, गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप अपने हाइड्रोसिल को ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह से खोल के नॉलेज देने वाला हूं क्या कि हाइड्रोसिल है तो है क्या, हाइड्रोसिल कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोसिल होने के क्या क्या कारण है, हाइड्रोसिल का सबसे आसान इलाज क्या है, क्या बिना ऑपरेशन के भी हाइड्रोसिल को ठीक किया जा सकता है। पूरी जानकारी जानने के लिए, देखने के लिए अगर चाह रहे कि आपका हाइड्रोसिल ठीक हो जाए, इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। देखो हाइड्रोसिल क्या होता है, हाइड्रो का मतलब हो गया पानी, देखो हाइड्रोसिल में उसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। हाइड्रो मींस क्या हो गया पानी, और सिल का मतलब थैला, यानी थैले के अंदर पानी भर जाना ही हाइड्रोसिल होता है। कैसे, हम लोग का देखो पुरुषों का जो जननांग होता है, पहले ये समझ लो कि जो हाइड्रोसिल होता है केवल मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर, लड़कों के अंदर होते हैं, फीमेल्स के अंदर नहीं होता है। क्या होता है ना, जो पुरुषों का जननांग होता है, जैसे मान लीजिए वृषण होता है, तो वृषण में जो अधिवृषण होता है जिसको हम लोग इपिडिडमिस बोलते हैं, अधिवृषण में भी कई बार क्या होता है पानी भर जाता है, और जब अधिवृषण में पानी भर जाता है तो कहते हैं अंडकोश का वजन बढ़ गया है, यानी वृषण जो है, जो टेस्टिस है, उसका वजन बढ़ गया, उसका साइज बढ़ गया है। तो उस कंडीशन में यही होता है कि अधिवृषण में पानी भर जाता है। लेकिन कई कंडीशन में क्या होता है कि बाहर थैली बन जाता है और उसके अंदर पानी भर जाता है, और यही थैलियां कभी कल क्या करे, कभी कल क्या कब्ज होगा या पेट दर्द होगा तो क्या करे, यही थैलियां ऊपर जाता है, यहाँ पर चला आता है, ठीक है ना। यही थैलियां कहाँ चलाएगा, ऊपर चलाएगा, और इसी को पुश दाब दाब के अंदर करते हैं। ये जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे क्या करता है, वैसे वैसे ये दर्द ज्यादा करता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोसिल का मतलब हो गया थैली के अंदर पानी भर जाना। एक थैली हो जाएगा जननांग में और उसमें पानी भर जाएगा, या तो अधिवृषण में पानी भर जाए, अंत एक थैली के अंदर पानी भर जाए, यानी समझे हर कंडीशन में पुरुषों के जननांग का वजन बढ़ जाता है, और ये खतरनाक भी है। देखो हाइड्रोसिल पुरुषों के लिए अधिकांश कंडीशन में खतरनाक नहीं होता है, इससे कोई आपको क्षति नहीं पहुंचने वाली है, लेकिन क्षति उस कंडीशन में पहुंचती है जब इसका इलाज नहीं होता है। लंबे समय तक अगर हाइड्रोसिल लग गया ना तो ये मुआ भी सकता है, आपको मार भी सकता है, अंदर अंदर कमजोर भी कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इस बात को पूरा फोकस करके ध्यान से आप समझेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखो हाइड्रोसिल समझ में, हाइड्रोसिल थैली के अंदर पानी भर जाना। अब हाइड्रोसिल होने के आखिर क्या क्या कारण है ये समझ लो। देखो बाबू, हाइड्रोसिल के पहले कारण होगा पेशाब को रोकना। कई बार पुरुष देखो, अगर छोटे बच्चे हैं ना तो छोटा बच्चे में हाइड्रोसिल होना नॉर्मल बात है, उनका अपने आप ठीक हो जाता है। कोई बच्चा जन्म लेता है, आधे के 2, 4, 5, 6 महीने साल भर के बाद उसको हाइड्रोसिल लगने लगता है, तो वो तो नॉर्मली ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सियाने पुरुष के अंदर हाइड्रोसिल हो रहा है तो कई कारणों से हो जाता है। पहला कारण होता है पेशाब को रोकना। कई बार पुरुष गलती क्या करता है कि पेशाब को लंबे समय तक रोकते हैं। अब सोचिए भैया, जब पेशाब को आप लंबे समय तक रोकेंगे तो होता क्या है कि कई बार जो ये जो आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो पेशाब को स्पर्म को निकालने वाला मार्ग होता है, कई कंडीशन में ये ससुरी खराब हो जाएगा। और जब खराब हो जाता है, जो पेशाब की थैली होता है, वो पेशाब जो होता है ना, इस ये आपका पेनिस से बाहर नहीं निकल के आपका किस में टेस्टिस में गिरना शुरू होता है, और गिरेगा तो थैली में उभर जाता है। यानी कई कंडीशन में यही आपका हाइड्रोसिल का कारण बन सकता है, पेशाब को रोकना। इसलिए पुरुषों को ये करनी चाहिए कि पेशाब को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रोक कर रखे, नहीं तो हाइड्रोसिल का सबसे मुख्य और सबसे प्रमुख कारण बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात है क्या, दूसरी बात है कब्ज ज्यादा होना। कब्ज का मतलब पेट में गैस बन जाना, ये मतलब खाना ज्यादा खा लेना। देखो सबसे पहले बात है कब्ज ज्यादा होने नहीं देना। कब्ज ज्यादा होने से क्या होता है कि जो थैली के अंदर पानी भरी हुई है, जो हाइड्रोसिल है, ये क्या करेगा कि ये हाइड्रोसिल ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके यहाँ क्या करेगा, जो जननांग आपका जो पेनिस का जो हिस्सा है, ठीक उसको ऊपर वाले भाग को छिद्र कर देगा, ठीक है। इसको दाबने के बाद हाइड्रोसिल उसी छिद्र के अंदर चला जाता है, ठीक है। वो हाइड्रोसिल जो होता है ना, जब ये जो हाइड्रोसिल होता है ये दर्द हद से ज्यादा करता है, दर्द हद से ज्यादा करता है। हाइड्रोसिल का जो ऑपरेशन होता है उसको हाइड्रोसिलेक्टोमी हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। कई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी करता है कई सारे एग्जामों में कि हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करना क्या कहलाती है, हाइड्रोसिलेक्टोमी कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइड्रोसिलेक्टोमी। देखो यहाँ पर, ठीक है। तो कब्ज ज्यादा होने से क्या होता है, ये हाइड्रोसिल जो नीचे होता है ये ऊपर जाता है और ये दर्द पीड़ा महसूस करता है। इसलिए कोशिश करना कि कब्ज ज्यादा नहीं हो। कब्ज का मतलब है आपको आपके अंदर पेट के अंदर गैस ज्यादा नहीं हो, पेट खराब ज्यादा नहीं हो। अब देखो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, चोट लगना। कई बार क्या होता है कि आदमी के जननांगों में, पुरुषों के जननांगों में जब चोट लग जाती है तो बहुत सारे क्या होता है, कुछ छोटे मोटे कण टूट के क्या होते हैं, वृषण वाले भाग में गिर जाते हैं। अब जब गिरेगा तो उसके अंदर पानी भर जाएगा और वो क्या हो जाएगा, आपका एक हाइड्रोसिल का रूप ले लेता है। तो कोशिश करना है कि सब जगह चोट लगे, लेकिन जननांगों में भैया चोट नहीं लगे। कई बार पुरुषों को जब जननांगों में चोट लगता है तो आधा 1 घंटा धोखे बैठले रह जाता है, ठीक है। अब देखो चौथा कारण है सेक्स।
और ये सबसे मस्ट कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। अधिकांशतः कारणों में यही सबसे इंपॉर्टेंट कारण है सेक्स की वजह से सबसे ज्यादा आपको हाइड्रोसिल देखने को मिलते हैं। कैसे, अब समझिए। जब कोई मेल किसी फीमेल के संग सेक्सुअल संबंध बनाता है तो पुरुषों का जो पेनिस होता है वो पेनिस के अंदर छिद्र होता है जिसका मदद से पेशाब और स्पर्म निकलता है, ठीक है ना। कई कंडीशन में क्या होता है बाबू, कई कंडीशन देखो, जब पुरुष कोई मेल सेक्स करता है तो उसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपका स्पर्म निकालने वाला प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, देखो ये आपका नली होता है, ये चालू हो जाता है क्योंकि ये जो होता है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये पेशाब वाले मार्ग को बंद कर देता है और उसके बाद क्या होता है कि जो स्पर्म निकालने वाला मार्ग होता है इसको चालू कर देता है। अगर पुरुष कोई मेल जो है ना सेक्स कर रहा है, सेक्सुअल संबंध बना रहा है किसी फीमेल्स के संग, तो क्या होता है कि खून का आदान प्रदान हो सकता है। किसी फीमेल्स के जो बॉडी का खून है वो क्या करेगा, उसके टेस्टिस में गिर जाए, हो सकता है वो फीमेल किसी और रोग से आपका ग्रसित हो जाए, किसी और बीमारी से ग्रसित हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप में हाइड्रोसिल होने की अधिकांशतः संभावनाएं बनती है। इसी कारण से कही जाती है सेक्सुअल संबंध सुरक्षा के अनुसार, नहीं तो बीमारी के लिए वो खतरनाक हो जाएगा, आपके शरीर के लिए वो खतरनाक हो सकता है, ठीक है बाबू। तो कई कंडीशन जब सेक्सुअल संबंध बनाते हैं तो पुरुषों का जो पेनिस का जो छिद्र होता है उसके माध्यम से फीमेल्स का जो कुछ पानी होते हैं या जो भी चीजें होती है खून, ये सब जब बॉडी में गिरेगा, जब टेस्टिस में गिरेगा तो हाइड्रोसिल का ऑटोमेटिक रूप लेता है। इसलिए सेक्सुअल संबंध बनाते समय सुरक्षा बरतना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन को मतलब समझ में आ गई, हस्त मैथुन होता है, स्पेशली मैंने एक वीडियो बना रखी है। मास्टरबेशन मींस क्या होता है, हस्त मैथुन। अब मास्टरबेशन से कैसे हाइड्रोसिल हो सकते हैं, इसको ध्यान से बारीकी से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। देखो मास्टरबेशन में क्या होता है कि मास्टरबेशन का मतलब क्या, बिना सेक्स किए सेक्स की फीलिंग करना यानी सेक्स महसूस करना, ये मास्टरबेशन कहलाता है। देखो मास्टरबेशन में क्या होता है कि पुरुष जो पेनिस होता है मतलब इस पेनिस के माध्यम से क्या करेगा, स्पर्म निकाल देगा, यानी हस्त मैथुन हाथ का प्रयोग करके स्पर्म को निकालने का काम करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब इस पेनिस पर हाथ का ज्यादा प्रयोग किया जाता है और ज्यादातर वह प्रयोग किया जाता है तो उसमें कुछ कण टूट फूट के गिर सकते हैं, जब गिरेगा तो उसमें पानी भरेगा, अब पानी भरेगा तो भैया हाइड्रोसिल का रूप लेगा। दूसरा इसमें मास्टरबेशन क्या होता है कि अगर लगातार ज्यादातर मास्टरबेशन या सेक्सुअल संबंध बनाई जा रही है तो प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाता है, अब कमजोर हो जाएगा तो आपका जो टेस्टिस वाला भाग होता है, जो जनांग होता है, उसमें कुछ भी गिर सकता है, फटाके गिर सकता है, टाइम मिल लेगा और एक हाइड्रोसिल का रूप ले लेता है। यानी ज्यादा मास्टरबेशन करना भी, गलत तरीके से मास्टरबेशन करना भी, ज्यादा सेक्स करना भी और गलत तरीके से सेक्स करना भी क्या होगा, एक हाइड्रोसिल का रूप ले लेता है। तो लगभग आपका 4-5 कारण है हाइड्रोसिल होने के। इन सभी चीजों को दिमाग में बैठा लीजिए और इन सभी चीजों में सुधार करना होगा। देख सकते हैं ना कितना हाइड्रोसिल का पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं। देखिए आप समझते हैं हाइड्रोसिल कितने प्रकार के, हाइड्रोसिल 2 प्रकार के होते हैं। पहला कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल और दूसरा नॉन कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल। देखो कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल सबसे खतरनाक होता है, जानते हैं क्या है कि ये शरीर को छेद करता है। जो हाइड्रोसिल होता है ये यहाँ वाले भाग को क्या करेगा, छेद कर देगा। आप देखिएगा जिसको हाइड्रोसिल होता हुआ होगा वो क्या करता है, इस वाले भाग को दाबता है और दाबता है तो कहाँ, छेद के अंदर चला जाता है। फिर जब कब्ज होगा, पेशाब सब लगेगा तो हाइड्रोसिल फिर बाहर निकलता है, फिर दर्द करना शुरू करता है। तो सबसे खतरनाक हाइड्रोसिल अगर है तो कम्युनिकेटेड है और ये कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल हो जाती है और ये लंबे समय तक रह जाता है तो भैया उस कंडीशन में ऑपरेशन कराना पड़ेगा। यानी ये क्या करता है, कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल बहुत खतरनाक होता है, ये क्या करेगा, छेद करने का काम करता है। और दूसरा हाइड्रोसिल होता है नॉन कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल। क्या होता है, नॉन कम्युनिकेटेड हाइड्रोसिल, ये खतरनाक नहीं होता है, ये नॉर्मली आपका दवा के माध्यम से ठीक हो सकता है। तो ये तो रहा हाइड्रोसिल का प्रकार। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बताइए आपने तो कारण बता दिया, क्या वो पूरी तरह से जानकारी दे दिया, इसका इलाज कैसे होगा हाइड्रोसिल का? क्या कोई ऐसा इलाज है जिसको अपने बिना इलाज के बिना ऑपरेशन का हम ठीक कर सकते हैं? बहुत सारे इलाज है, बहुत सारे तरीके हैं जिसको जानिए। देखिए सबसे पहला इलाज है आपका एक्सरसाइज। अब आप सोचेंगे एक्सरसाइज के माध्यम से कैसे हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो सकता है, मतलब कैसे इलाज हो सकता है। देखो आपको वो एक्सरसाइज करने हैं जो आपके कमर पर, आपके जननांगों पर ज्यादा मात्रा में जोर डाले। आप एक काम कर सकते हैं, सुबह में ज्यादातर आप रनिंग करिए, आप वैसा काम करिए जो आपके कमर पर सबसे ज्यादा जोर डाले। देखो एक्सरसाइज आपको कमर वाले ज्यादा करना है। जैसे मान लीजिए ये पुरुष है, ठीक है ना, ये सोया हुआ है, इसका मान लीजिए गर्दन है, तो इसको टंगड़ी को ऐसे मतलब ऐसा एक्सरसाइज करना है जो अपने टंगड़ी को उठा कर कोशिश करे किसमें, अपने गर्दन में ठिकाने के लिए। इससे क्या होगा कि इसके जो हाइड्रोसिल वाले भाग होता है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उस पर दबाव पड़ेगा, और जब दबाव पड़ेगा तो एक हाइड्रोसिल जो है अपने आप हो सकता है पानी निकलने का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट इलाज आपका है कि कमर वाले एक्सरसाइज पर आपको हद से ज्यादा जोर डालना है, हद से ज्यादा जोर डालना है। रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, सबसे ज्यादा आधे घंटे 2 घंटे अगर रोज आप मेहनत कर देते हैं ना तो इतना गारंटी देते हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में बिना इलाज किए आपको हाइड्रोसिल ठीक हो सकता है बिना ऑपरेशन के, ठीक है। तो कमर वाला
जितना एक्सरसाइज करिए, कोशिश करना है कि इसको दाबने वाला, जितना ज्यादा हो सके हाइड्रोसिल को दाबने वाला आपका एक्सरसाइज हो सके। दूसरा का ताज़ा फल या फ्रूट है, यानी फास्ट फ्रूट अगर यूज करते हैं तो आपका हाइड्रोसिल बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। कैसे? जैसे देखिए फास्ट फ्रूट क्या होता है, ताज़ा फल या आपका जूस अगर आप यूज करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे विटामिन होते हैं। ये क्या करता है कि हाइड्रोसिल में जो बहुत सारे विषैले चीज होते हैं उसको बाहर निकालने का काम कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका इलाज है कब्ज से बचाओ। आपको कोशिश करना कब्ज से बचे, आपको कोशिश करना आपके पेट में ज्यादातर गैस नहीं हो, क्योंकि जितना ज्यादा गैस होगा ना उतना ज्यादा ये ऊपर जाएगा, छेद करेगा और ये खतरनाक होते जा सकता है। और सबसे आपका इंपॉर्टेंट ये चौथा पांचवा तरीका है, यही आपके लिए 100% कारगर सिद्ध होगा। देखो आपका चौथा तरीका है कि टाइट कच्छा का प्रयोग करना। कच्छा का नाम सुनेगा, सब पुरुष यूज करता है। टाइट कच्छे का प्रयोग करने से क्या होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। टाइट कच्छे का जब प्रयोग करेंगे तो आपका जो जन्नांग होता है इसको ये दाब कर रखेगा, ठीक है। ये दाब कर रखेगा और ये कोशिश करेगा कि जो हाइड्रोसिल के अंदर पानी है उसको धीरे धीरे करके बाहर निकाल सके। अब ढीला ढकर कपड़ा पहने तो हाइड्रोसिल जल्दी आपका ठीक नहीं होने वाला। टाइट कपड़े का अगर टाइट कच्छा का प्रयोग कर रहे हैं और टाइट कच्छा में उसका रबर टाइट होना चाहिए, उसका पूरा टाइट होना चाहिए जो आपके जन्नांगों को पूरी तरह से दाब कर रखे, तो उस कंडीशन में आपका हाइड्रोसिल खत्म होने के अधिकांश चांस बनते हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइट कमर वाला आपको पैंट यूज करना है। टाइट कमर वाला, देखो मान लीजिए कोई पुरुष पैंट पहन रहा है, उसका कमर वाला जो कमर पैंट का जो कमर है वो टाइट है, तो उससे क्या होगा, इस वाले भाग को दाबेगा। मतलब अगर टाइट पैंट का यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा आपका कि इस हाइड्रोसिल वाले भाग जहाँ छिद्र हुआ उसको दाबेगा और ये हाइड्रोसिल को ज्यादातर ऊपर नहीं आने देगा। जब ऊपर नहीं आने देगा तो अपने आप आपका ठीक हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 आपका तरीका है, एक एक्सरसाइज है, दूसरा टाइट कच्छा का प्रयोग करना है और टाइट कमर वाला पैंट का आपको प्रयोग करना है। इन तीनों तरीका का आप उपयोग करके देखिए, आपका हाइड्रोसिल बहुत ही जल्दी, बहुत नॉर्मली तरीके से आपका ठीक हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल सके हाइड्रोसिल क्या है, कैसे हो सकता है, क्या क्या कारण है, इसका आसान से आसान इलाज क्या है, क्या घर पर ही इसको ठीक किया जा सकता है। और सबसे अंतिम बात है, आप समझ लीजिए बाबू कि हाइड्रोसिल अगर लंबे समय तक रह जाती है और वो पूरा भयंकर रूप ले लेती है तो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता। और हाइड्रोसिल का ऑपरेशन के लिए कम से कम 20 से 80 हजार आपको कम से कम रखने पड़ेंगे, इससे कम होगा आप नहीं बच पाएंगे। अगर हाइड्रोसिल लंबे समय तक रह रही है तो यह हर्निया नाम का बीमारी का रूप ले सकता है, और जब हर्निया बीमारी हो जाएगा तो भाई बहुत खतरनाक हो जाएगा। कई कंडीशन में हाइड्रोसिल फट जाता है और पुरुष मर भी सकता है। इसलिए लंबे समय तक अगर लग रहा है कि हाइड्रोसिल हो गया, भयंकर रूप ले चुका है, तो कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करा लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।